जय श्री राम। आप सुन रहे हैं सुंदरकांड की चौपाइयां अर्थ सहित भाग 21। सुनिए आगे चौपाई। शिरवने सोनी सटता करी बानी बिहसा जगत विदित अभिमानी सबे स्वभाव नारी करी साचा मंगल महु मन अति काचा जो आवई मर कट कट काई जियहि बिचारे निश्चर खाई कपई लोक पिजा की त्रासा तासु नारे नबीत बड़े हासा। इन चौपाइयों का अर्थ क्या है सुनिए आगे। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। यह रावण बोल रहा है सीता जी को, मंदोदरी को। यदि बांदरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। चौपाई आगे सुनिए क्या है। असी कहे बियथिताए और लाई चले सभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयउ कांत पर विध विपरीता बैठे सभा खबर सिपाई सिंधु पार सेना सब आई बूझे से सच उचित मत कहूँ ते सब हसे मस्त कर रहूँ हिते उसुरा सुर तब श्रम नाही नर बानर के लेखे माही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब हम सुंदरकांड को अर्थ सहित सुनते हैं तो हमारी सारी परेशानियां भगवान हर लेते हैं, सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। चौपाइयों का अर्थ सुनिए क्या है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया। किसको? मंदोदरी को। और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी। वो तो पहले से ही चिंता कर रही थी ना कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए हैं। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, कौन? रावण। उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। अब रावण घबराने लगा। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। अब सलाह मांग रहा है रावण। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जब विभीषण जी समझा रहे थे तब तो समझ में आ नहीं रहा था रावण के। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। आगे दोहा नंबर 37। सची वेद गुर तीन जो प्रिय बोलई बह आस राज धर्म तन तीन करे होई बेगही नास। दोहे का अर्थ सुनिए क्या है। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात ना कहकर प्रिय बोलते हैं तो ठकुर सुहाती कहने लगते हैं। तो क्रमशः राज, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। चौपाई
आगे की। सोई रावण कहूँ बने सहाई, अस्तुत करहि सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीसु ते नावा। पुण्य सिरुनाई बैठे निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाली पूछे मोहि बाता, मत अनुरूप कहूँ हित ताता। इस चौपाई का अर्थ सुनिए क्या है। रावण के लिए भी वही सहायता यानी संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु। आज्ञा पाकर यह वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। क्या कहता हूँ सुनिए चौपाई में। जो आपने चाहे कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना। सो पर नार लार गोसाई, तजऊ चहुट के चंद की नाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रिरोटे नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोहू, अलप लोभ भल कही न कोहू। इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए क्या है। एक एक चौपाई का अर्थ सुनने पर पता चलता है क्या अर्थ है। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि और शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ का चंद्रमा की तरह त्याग दे। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। दोहा 38। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब पर हर रघुवीर, भजऊ भजै जय संत। अर्थ सुनिए इसका दोहे का क्या है। नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भी भजते हैं। कितनी अच्छी सलाह दी विभीषण जी ने, पर वो मानने को कहाँ तैयार होंगे रावण जी। सुंदरकांड सुनने से प्रभु श्री रामचंद्र जी की और हनुमान जी की बहुत ज्यादा कृपा होती है। घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और हमारे सारे कार्य बनने लगते हैं। जो बनते नहीं हैं वो बनने लगते हैं। जय सिया राम। मिलते हैं अगले भाग सुंदरकांड के 22वें